नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो जैसा कि हमारे साथ जो पुराने लोग जुड़े हैं उन सबको पता चल ही चुका है कि मैंने पुस्तक लिख दी है। और ये पुस्तक लिखने के लिए मैंने 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा कि लिखूँगा, लेकिन फाइनली मैंने इस पुस्तक को लिख दिया है। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में आखिर क्या है जिस वजह से आप इसे बाय करें, इसे पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ना आप कहेंगे कि ये तो मेरी ही कहानी है। जैसे कई लोग वीडियो देखते हैं, कुछ वीडियो एस्पेलोरी वाली वीडियो देखी है बहुत लोगों ने, तो कहते हैं ये तो मेरी ही कहानी बता रहे हैं। वो वीडियो तो 10, 12, 15 मिनट की है और ये कहानी अगर उसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3-4 घंटों से ज़्यादा की बन जाएगी। तो जब आप 10, 15, 12 मिनट में आप ये कह रहे हैं कि तो मेरी कहानी है, तो वही कहानी आपकी इस पुस्तक में है और विस्तृत रूप में। देखिए होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती कहाँ से? आपसे मेरा सवाल है, मोटिवेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो किसी ने अचीव कर लिया है पहले, जो किसी ने पहले अचीव कर लिया, जो अचीव कर चुका है, उसी से तो हम मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। और इस पुस्तक से आपको भर भर के मोटिवेशन मिलेगा। आप जिन परिस्थितियों में अभी हैं, अब कोई पुस्तक पढ़ के चलेगा कि इस परिस्थिति में तो मैं स्वयं रह चुका हूँ और जब मैं उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति ठीक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरी समस्याएं क्यों नहीं ठीक हो सकती है। जिन दिनों मैं समस्याओं में हुआ करता था उन दिनों मुझे भी यही लगता था कि ये समस्या ठीक नहीं होगी, कभी लाइफ टाइम चलेगी। लेकिन फाइनली फल, सलाद और मिलेट्स इसका सेवन करके संपूर्ण बीमारियों को भगा दिया। ठीक उसी प्रकार से आप भी इन चीज़ों का सेवन करके अपनी समस्त बीमारियों को भगा सकते हैं। लेकिन ये डाइट ना इतनी आसान नहीं है। एक व्यक्ति को ना पीछे से धक्का मारना पड़ता है, पीछे से धकेलना पड़ता है। रोज़ मोटिवेशन चाहिए। मैं क्यों रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे ज़रा बताएं क्यों बनाता हूँ। और कुछ ही बातें घुमा फिरा के बोलता हूँ, लेकिन फिर भी देखी जाती हैं। वो कौन देखते हैं जो डाइट कर रहे हैं। ये मोटिवेशन के लिए ही है, अन्यथा आप तो काफ़ी कुछ जान ही चुके हैं। क्योंकि एक पीछे से धक्का मारने वाला चाहिए। अरुण जी, जिन्होंने अंग्रेजी की पहली पुस्तक खरीदी थी, अरुण जी ने बोला, मेरी एक दिन उनसे बात हुई। एक्चुअली मैंने ही फ़ोन किया था, मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ की किस लैंग्वेज में पुस्तक लिखूँ, क्योंकि वो साउथ से हैं, तो वहाँ की किस लैंग्वेज में मैं पुस्तक लिखूँ ये जानना मैं चाह रहा था। तो उसी रिगार्डिंग बात हुई। तो उन्होंने बोला कि सर आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं बोला कि जी मैं पुस्तक में जो है व्यस्त हूँ, पुस्तक लिखने में, इसीलिए वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने पता क्या बोला, वो कहते सर बहुत ज़रूरी है, आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, अन्यथा हम दूसरे भोजन की तरफ भागने लगते हैं। जब आपकी वीडियो आती है तो हम इस तरफ फिर आ जाते हैं। और ये मैं जानता हूँ, ऐसा होता है।
हम जिन चीज़ों को देखते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। आप मेरी वीडियो या फिर मेरे जैसे जो लोग अन्य लोग कार्य कर रहे हैं इसी क्षेत्र में, और भी है 8-10 लोग हैं गिनती के, और आप उन सब की वीडियो देखते हैं, ये मुझे पता है। मेरे पास सारा रिपोर्ट आ जाता है यूट्यूब के थ्रू। अगर उन सब को छोड़ के आप किसी अन्य व्यक्ति का वीडियो देखने लगे ना, तो आप दूसरी तरफ भाग जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है देखना, इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, कि जब आप मुझे देखेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो मेरे जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, मेरे ही जैसा भोजन करने की कोशिश करेंगे। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे अनमोल जी फल सलाद खा के पूरा दिन पड़े रहते हैं, कैसे सिर्फ मिलेट्स ही खाते हैं, कैसे वो गेहूं की रोटी नहीं खाते, दाल नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, और अन्य फास्ट फूड इत्यादि नहीं खाते हैं। हमारा देखिए प्रवृत्ति कुछ इस तरह की है कि जब हमें सामने कोई बढ़िया खाने वाली चीज़ मिलती है, दिखती है, तो हमारा मन करने लगता है। जो देखेंगे, अगर मैं रोज़ आपको अपने भोजन का फ़ोटो खींच के आपको भेजने लगूं, तो आप वही खाने की कोशिश करेंगे। और मैं अगर गुलाब जामुन की फ़ोटो भेजने लगूं, तो आप गुलाब जामुन खाना स्टार्ट कर देंगे, जो भेजूं। क्योंकि ये इंद्रियां ना प्रभावित होती हैं, इसलिए इन इंद्रियों को इन्हीं चीज़ों में लगा के रखो, वीडियोज़ और पुस्तकों में इन्हीं में लगा के रखो। अन्यथा आप जैसा अरुण जी ने बोला कि जब सर आप वीडियो नहीं करते तो हम दूसरी तरफ भागने लगते हैं, और जैसे ही आपका वीडियो होता है तो हम पुनः मिलेट्स और फल सलाद पे आ जाते हैं। तो पीछे से धक्का तो चाहिए एक इंसान को, और धक्का देने का काम दोस्तों हम कर रहे हैं। पूर्ण रूप से यथार्थ सत्य ज्ञान वो इसमें समाहित है, और वही वीडियो में भी है, आप देख ही रहे हैं वो तो, लेकिन यहाँ विस्तृत रूप में है। तो चलिए दोस्तों, बस मैंने आपको यही बताना था। इसमें आपको मेरी संपूर्ण हीलिंग जर्नी मिलेगी। जो जो समस्याएं होती हैं भीतर, आप देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो मेरी ही कॉपी है, ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं। और जब आगे चल के उसी पुस्तक में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे सारी बीमारियां समाप्त हो गई। एक एक डाइट मॉडिफिकेशंस मैंने डाली है, एक एक मॉडिफिकेशन जैसे जैसे शुरू से किया, शुरू से लेके एंड तक कैसे कैसे मैंने मॉडिफिकेशंस किए वो भी मैंने डाले हैं। आयुर्वेद को मैंने जिस रूप में अपनाया है, जो आयुर्वेद के मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, उसको मैंने बड़े ही सरल भाषा में समझा दिया कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ आयुर्वेद के रूल। आयुर्वेद की इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं, समझ ही नहीं आता कुछ, लेकिन उसको पढ़ के धीरे धीरे जब मैंने अडॉप्ट किया तो मुझे सब समझ में आ गया, और उसी को मैंने सरल भाषा में उसे लिख दिया कुछ ही पन्नों में, जैसे मैंने उसे अपनाया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको उस पुस्तक में मिलेंगी, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि आप देखेंगे कि समस्याएं वही हैं, और एक व्यक्ति ऑलरेडी उससे ठीक हो चुका है। और एक ही क्यों, मेरे सामने तो हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं पिछले 2 वर्षों में, एक ही क्यों। लेकिन कहानी तो मैंने सिर्फ अपनी ही डाली है, क्योंकि भाई पूरी स्टोरी तो मुझे मेरे बारे में ही पता है। हज़ारों लोग ठीक कर चुके हैं केवल इन्हीं चीज़ों का सेवन करके, फल सलाद और मिलेट्स। आप डॉक्टर खादर सर की वीडियो देखिए, मिलेट्स के ऊपर वो भी बताते हैं। कैंसर तक ठीक किया उन्होंने उसी से, सोचिए।
आप बीवी चौहान सर की वीडियो देखिए, कैंसर तक ठीक हुए हैं। सोचिए, कैंसर सबसे ऊपर की चीज़ है। देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से लोग आके बताते हैं जी मैंने कैंसर ठीक किया, मेरा कैंसर ठीक हुआ, इन्हीं डाइट से हुआ है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप छोटी चीज़ें हैं, ये लगती बड़ी हैं, मैं जानता हूँ लगती बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं खुद स्वयं उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ और मुझे भी बड़ी लगती थी। लेकिन आज देखिए, वही चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं। बस ज्ञान की कमी है। ये समस्याएं हम झेल रहे हैं, ठीक है, आप झेल रहे हैं, मैं झेल चुका हूँ। अज्ञानता, बस ज्ञान नहीं है और इस पर कंट्रोल नहीं है, दो चीज़ें सब। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अभी मैंने चेक किया कि मेरी जो पुस्तक है उस पर फ्लिपकार्ट पे 20% का ऑफ़ है, ठीक है। बहुत ही मामूली सा मैंने उस पर प्राइस रखा है, 199 रुपये, ठीक है। अब 199 रुपये बिल्कुल मामूली सा प्राइस, और उसमें भी 20% का ऑफ मिल रहा है और फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं। अब नहीं मंगाओगे तो कब मंगाओगे? अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, शायद फ्लिपकार्ट वालों ने इसीलिए 20% सीधे ऑफ़ कर दिया है, और एक ही पुस्तक पे ऑफ़ दे रहे हो, ज़्यादा नहीं। एक मंगाओगे तो फिर वो ऑफ़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब कितने दिन रहेगा ऑफ़ ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप मंगवा ही लीजिए, आज ही ऑर्डर कर दीजिए। और फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं, और खाली हिंदी वाले पे ही दे रहे हैं, बाकियों पे नहीं दे रहे हैं। डिस्काउंट सब पे है 20% का, ठीक है, लेकिन डिलीवरी हिंदी वाले भी दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाली बिक रही है ज़्यादा, इसलिए फ़्लिपकार्ट वाले सोचिए चलो भैया इनको फ्री डिलीवरी भी दे देते हैं। सोचिए 200 रुपये की किताब है, उस पर 20% का ऑफ भी, फ्री डिलीवरी भी है। वैसे फ्री डिलीवरी मिलता नहीं है दोस्तों, पता नहीं, बस भगवान की कृपा है। डिलीवरी भी फ्री मिल रही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसको सब सपोर्ट करते हैं। बस फ्लिपकार्ट वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। चलिए, इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।